Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. Good morning. Very good morning. बिल्कुल आज हम आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर हमेशा की तरह से, और आज भी एक खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नज़र होगा और उम्मीदें यही है कि आपको पसंद आएगा। चाय के कप के साथ हाजिर हो चुके हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। और चले पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं, क्या हाल है, क्या क्या किया लास्ट वीक, और सवालात अभी कर लूं ताकि जब हम बात करें तो आप भी हमसे बात कर सकते हैं बाय कॉलिंग द स्टूडियो नंबर 647-273-2393। और इसके अलावा जी बिल्कुल, और आप हमें कॉल कर सकते हैं टू बेस्ट विशेस टू योर प्यारे लोग, टू योर बेस्ट फ्रेंड्स। बिल्कुल यही नंबर है। सबको अपनी आवाज में आप आज विश कीजिए और हम कहेंगे कि मेरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज जो आने वाले हैं। बहरहाल इन सब चीजों पे बात तो बहुत सारी होगी। समटाइम्स जब बहुत एक्साइटमेंट होता है ना आप लोगों के पास आकर, तो अल्फाज जो है ना वो साथ नहीं देते। मुझे लग रहा है इस वक्त मेरे साथ ये हो रहा है। होल्ड करें एक सेकेंड, मैं एक चाय का, कड़क चाय का सिप लूं तो हाँ, अब सही है जी। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले और आपको चाहने वाले शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स एंड आपके मेजबान शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपको बुलाते हैं चाय पर, तो हम कहेंगे शो टीम ऑफ टू टी टॉक पर। जी बिल्कुल, वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। हाँ, हमने पूछा था कि कैसे हैं आप लोग। पता है क्या, क्यों पूछते हैं हम कि कैसे हैं आप लोग? क्योंकि मॉर्निंग है। मॉर्निंग में तो आप यही कहेंगे कि वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। लेकिन आज कुछ एक थोड़ा सा छोटा सा चेंज है, और वो चेंज ये है, बजाय सैटरडे मॉर्निंग के हम आपके पास संडे मॉर्निंग को आए हैं, है ना। वजह कुछ थी जिसकी वजह से हम नहीं आ सके, आउट ऑफ टाउन थे, और प्रोग्राम की तैयारी और स्टूडियो तक पहुंचना बस कुछ ऐसा हो गया था कि बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर मॉर्निंग खत्म हो गई थी तो हम आपको गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं, लिहाजा हमने सोचा कल हम आपको एक अच्छी सी गुड मॉर्निंग करेंगे, यानी कि आज संडे को। तो संडे की मॉर्निंग में इसलिए बार बार पूछ रही हूँ कि कैसी है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि संडे की मॉर्निंग बहुत ज्यादा रिलैक्स मॉर्निंग होती है ना। एग्री? मैं तो यही समझती हूँ कि संडे की मॉर्निंग सबसे ज्यादा, लेकिन आफ्टरनून के बाद जब शाम आती है ना, तो हम ये कहना, फिर हमारी ये जो खूबसूरत मॉर्निंग है ना, थोड़ा सा इधर उधर होती है फीलिंग्स, क्योंकि दूसरे दिन मंडे आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव मंडे फीवर। आई नेवर डू, आई नेवर डिड, एंड आई नेवर डू, एंड आई विल नेवर डू अच्छा जी, बातें बहुत सारी है, लेकिन पहले आपकी मुलाकात अहमद से होगी, जब तक मैं 2-3 घूंट और ले लूं चाय के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, good morning, and of course good evening wherever it is evening. The world is connected to us through our studios, and you are watching show Team of Two Tea Talk. जनाब वाकई अच्छी मॉर्निंग है, और जैसा कि शहला जी ने कहा कि रिलैक्स डे, संडे उमूमन बहुत से लोगों का बड़ा रिलैक्स डे होता है, और दूसरे दिन मंडे भाग दौड़, तो इसलिए शायद ये थोड़ा सा बहुत लेकिन बहरहाल आप लोग इस चीज़ को संडे हो, मंडे हो, फ्राइडे हो, जस्ट टेक इट इजी, प्रेशर मत ले। प्रेशर लेने से क्या होता है, सेहत खराब होती है ना। तो जस्ट
अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियाँ, सेहत, ज़िंदगी सब कुछ अता फरमाए। इन्हीं दुआओं तमन्नाओं के साथ हाजिर होते हैं आपके सामने। और हम अपने स्टूडियो में सैटरडे को इसलिए नहीं आ सके कि बहुत मसरूफियत थी, बहुत आउट ऑफ टाउन थे, वे अवे फ्रॉम हियर, फ्रॉम आवर स्टूडियो, और पहुंच नहीं पाए। यकीनन मीटिंग्स थी हमारी, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर हमें जाना लाजमी था, और कुछ ऑटोवा से हमारे क्लाइंट्स आए हुए थे, इधर से हम लोग पहुंचे थे, एंड कुछ लोकल वहाँ थे जहाँ हम गए। तो बहर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा ये विज़िट। और उसके बाद फिर जब आए तो यकीनन के बाद दीगरे आप लोग फेसबुक पे देख रहे होंगे हमारी मसरूफियात के, एक जगह गए तो उसके बाद इन्विटेशंस पे, दूसरी इन्विटेशंस पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पर बड़े मोहब्बती, खुलूस, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। और हर जगह जाना नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा वक्त दे दिया जाता है। लोगों को भी मालूम है कि ये मसरूफियात हैं, और बड़े खुशउस्लूबी से मुलाकात होती है, मिलते हैं लोग। और बहरहाल कहीं अगर ज़रा से देखा कि भाई नाराज़गी शुरू हो गई तो माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं, मामला फिर चल पड़ते हैं। यही सब होना चाहिए। देखिए हकीकत है, वसी से वसी तर हमारे जो हैं, हमारी जान पहचान, हमारी दोस्ती, हमारे चाहने वाले, और इसी तरह से अल्लाह पाक कायम दायम रखे। सबकी ख्वाहिश होती है कि हम सब एक दूसरे से इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से मिलते रहें, और वी ट्राई टू मैनेज इट रियली, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मैनेजिंग। अभी हमारी हाल ही में बड़ी अच्छी बात है, शैला के आपको मालूम है कि शैला की मॉडलिंग एजेंसी रही है यहाँ पर एक ज़माने से, आज कई साल बीत गए इस बात को, और अभी भी एक्टिव। और मोस्टली जो है अपने कल्चरल प्रमोशंस वगैरह होती हैं। तो उस वक्त के कुछ मॉडल्स थे, बच्चे थे ये सब, और ये इन्होंने हमारे साथ हमारे ईद फेस्टिवल पे भी दे जॉइंड अस, एंड दे आर वेरी, जब उनसे बात की थी मैंने बच्चों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि यू गाइज आर गोइंग टू क्लाइम अप वेरी फास्ट एंड वेरी सून। माशाल्लाह उनके बेशुमार स्टोर्स हैं आज, इसी तरह से रेस्टोरेंट्स हैं। अभी हाल ही में शशके रेस्टोरेंट खोला गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे नाम, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। ये है जनाब आपके अल्लाह भला करे मिसागा के एरिया में है, और 401 एंड डिक्सी का इलाका कहलाता है ये, वेरी पॉपुलर, वेरी वेल नोन। और वहीं पर हमारे एक और साथी शैला के जो मॉडलिंग एजेंसी के जो पार्टनर हैं, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है कराची हाईवे। तो वो सब कुछ जो है नियर बाय है, और उसी बेल्ट के ऊपर आप जाए तो और भी बेशुमार रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, स्टेक प्लेस भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जो है एक नया रेस्टोरेंट कल खुला है, इसका नाम है शशके। जाइएगा ज़रूर, आपको मज़ा आ जाएगा। लोकेशन बहुत इजी है, आप गूगल कीजिए SHASHKAY शशके, उर्दू में आपको बता दें इसका जनाब, वो भी आपको मालूम है। तो वहाँ जाइए और अहमद एंड शाला जाफरी का नाम लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा इस्तेमाल आपका किया जाएगा। ज़बरदस्त खाना है। बहरहाल तो ये तो रही एक नई ताज़ी आपकी खिदमत में बात। दूसरी नई ताज़ी बात यह है कि और नज़दीक आ गए हैं जनाब अपने इवेंट्स के, ईद फेस्टिवल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल, उसके और नज़दीक आ गए हैं जनाब, बिल्कुल नज़दीक आ गए। आप कहेंगे यार अभी तो 2-3 महीने पड़े। यार 2-3 महीने क्या होता है, कितनी जल्दी ये साल गुजर गया, देखा आपने, साल गुजरते आपको पता चला यूं। तो इसी तरह से 2-3 महीने क्या होते हैं। बहरहाल तैयारियां ज़ोरों शोर से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के डिफरेंट ममालिक से जो है बुकिंग हो चुकी हैं, इसके अलावा के लोकल बुकिंग तो है ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 60-70% इज ऑलरेडी गॉन, स्टॉल्स आर गॉन। अल्लाह पाक से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस साल भी भरपूर कामयाबी अता फरमाए उन वेंडर्स को जो कि हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, और जो भी जहाँ पर भी जो जिस तरह का भी बिजनेस है
एक लेजिट बिजनेस है, मेहनती बिजनेस है, जो लोग भी अपने अपने मसरूफियात से, अपने कोशिशों से, काविशों से अपने बिजनेसेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के रियल एस्टेट हाइलाइट्स को देखना मत भूलिएगा, और मैं आपको बतलाऊंगा कि वॉट एवर आई बीन प्रेडिक्टिंग, गो टू माई यूट्यूब चैनल, Show Team of Two Tea Talk, and you will see repeatedly what I have been telling about the interest rates and everything, about the market and everything. Now it's down the corner, और ये सब कुछ होने लगा है, इंशाल्लाह आप देखिएगा। और बहुत जल्द बहुत से लोगों ने जो कि उन्होंने कहा कि यार इतना प्रॉपर्टीज़ की कीमतें हमने इतने का लिया था, इतना डाउन हो गया, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा फिर से, जिसको आप कहते हैं ना हॉट मार्केट। हॉट मार्केट तो मैं आज भी कहता हूँ है, क्यों? इन्वेस्टर्स दे आर बाइंग, they are taking advantage of the lowest prices. उस वक्त क्या होगा? इंटरेस्ट रेट अगर जैसे कट होने शुरू हो जाएंगे तो उसमें आपका क्या होगा? आपके प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे, लाजमी बात है। लेकिन क्या होगा उसमें? उस वक्त फिर लोग इस इंटरेस्ट रेट से फायदा उठाएंगे, मार्केट कंटिन्यू रहेगी, स्लो डाउन थोड़ा हो जाता है, तेजी आ जाती है, लोग इस चीज को देखते हैं कि यार प्राइस क्या है, राइट? वो प्राइस जब बढ़नी शुरू होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट उसको सपोर्ट करेगा। आज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है तो उसको क्या चीज सपोर्ट कर रही है? प्राइस सपोर्ट कर रही है। टेक एन एडवांटेज, व्हेन यू आर रेडी एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू। तो वॉच कीजिएगा हमारा रियल एस्टेट हाइलाइट्स का शो। 4167040651 इज द नंबर। एनी टाइम एनी डे कॉल अस एंड टॉक टू अस, मीट अस इंशाल्लाह रिगार्डिंग रियल एस्टेट और हमारे इवेंट्स के बारे में भी। तो मैं शाला की तरफ चलता हूँ, बड़ी घूर रही है मुझे कि मैं बोले जा रहा हूँ। तो अब जी क्या, अब क्या मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? कहिए। ये लीजिए जी शाला जी, कुछ जबरदस्त चीज लेके आ रही है जी। आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो अहमद ने दी है वो समझ में भी आई हो, लेकिन उसके लिए फोन नंबर जरूरी है, और वो है 4167040651। अहमद ने सारी बातें तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे रीच करेंगे आपको। तो 4167040651 इज द नंबर फॉर रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन, रियल एस्टेट हाइलाइट्स, और आपको कोई भी डिस्कशन करना है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, अपॉइंटमेंट बनेगा आपके साथ बैठ के टी टॉक यानी कि चाय पे बातें करेंगे। 4167040651। अच्छा, ये तो हुई उससे बात। पहले हम आगे चलें, मैं बताता चलूं कि मुबश्शिर असलम साहब पूछ रहे हैं कि हाय कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मुबश्शिर साहब, और करने का वी आर परफेक्टली फाइन जी। अल्लाह का बड़ा एहसान, और आपकी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी सेहत, जिंदगी और खुशियां नसीब फरमाए, आमीन जी। शाला थैंक यू। यार आपने सुना नहीं मेरी बातचीत? नो, मैंने फोन नंबर बताया था ना। यू गाइस आर रियली गवाह हैं इस बात के कि मैंने 4167040651 बताया था, बिल्कुल बताया था। ओके, कैरी ऑन। इमेजिनेशन, नो, बिल्कुल हेलुसिनेशन, नो, बाद में चेक करेंगे हम। जी बिल्कुल करेंगे। हर इंफॉर्मेशन देने के बाद भी फोन नंबर बताना चाहिए ताकि हमारे लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा है ना, इसलिए अब जनाब हॉलीडे सीजन है, और इस सीजन में लोग बहुत खुश भी होते हैं, और इसलिए खुश होते हैं, ऑफ कोर्स हॉलीडे सीजन है, क्रिसमस सीजन है, न्यू ईयर आने वाला है, तो जो कुछ भी इस साल में हो जाता है तो होप ये करते हैं, प्लान करते हैं कि अब जो साल आएगा उसमें हम कैसे चलेंगे, हम क्या करेंगे और क्या क्या होना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि देखते हैं हम एक्चुअली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। अर्शिया कैसी हैं आप ऑन एयर हैं राइट नाउ। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। शायरा, मैंने एक पर्सनल सवाल पूछना था। आप ऑन एयर हैं।
ऑन ईयर। हाँ, हम ऐसा करते हैं, हम शो के बाद मैं 1 घंटे में शो खत्म हो जाएगा, अगर तो ठीक है आप कर सकती हैं तो जरूर कीजिए, और अगर आप मैं बिल्कुल करूंगी। अच्छा, और मैं और ना करूं ऐसा हो सकता है शायद आप और अहमद भाई जैसे नाम मेरे साथ हों और मैं उनके साथ काम करूं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बस इतना ही काफी है आप दोनों के लिए। क्या बहुत प्यारी खातून अर्शिया हमारे साथ इवेंट्स कर चुकी, इनके बच्चे बहुत प्यारे हैं, जो रिस्पेक्ट इन लोगों से हमें मिलती है वो हमें लगता है कि शायद हमने कोई अच्छा काम किया होगा जो हमें इतने प्यारे लोग मिले। वो नहीं, आप खुद इतने अच्छे हैं तो अच्छों को हमेशा इंशाल्लाह अच्छे ही मिलते हैं। बस ये मेरा ईमान है और यही हमारे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि अल्लाह मियां आपको हमेशा ऐसी हंसता मुस्कुराता दोनों को रखे, आमीन। अच्छा, अब ये आप इस वक्त शो टीम ऑफ टू टी टॉक में मौजूद हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, आपने अच्छी सी प्यारी सी बात करनी है। पहले अहमद से बात कर लें, वो बेचैन है अपनी बहन से बात करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, मैं अपने भाई की आवाज सुनूं और उनको सलाम ना करूं, ये कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम अर्शिया बहन, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है, इतने मजे मजे की बात हो रही है, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया, और दूसरी बात ये कि आप जिस तरह से हमें चाहत मोहब्बत प्यार देते हैं ना आप लोग, बखुदा इससे और हिम्मत बढ़ती है, हौसला होता है। सही बात ऐसे ही होना चाहिए, जो आपकी मोहब्बत हम सबको, जैसे अर्शिया है ना, हम सबको वैसे ही होना चाहिए। नो अहमद भाई, थैंक यू सो मच, सो स्वीट। इनके साहबजादे जो हैं उज़ैर, राइट? यस, उज़ैर साहब ने माशाल्लाह, ही इज अ मॉर्गेज ब्रोकर, आई मीन ही इज अमेजिंग किड, बहुत ही एनर्जेटिक। आपको किसी किस्म की मॉर्गेज की जरूरत है, आप मुझे कॉल करें, 2 सेकंड में उज़ैर के साथ मुलाकात हो जाएगी, और आप यकीनन मैं कहूँगा कि इनके प्रोफेशन से, इनके प्रोफेशनलिज्म से बहुत मुतासिर होंगे, और इनकी पर्सनालिटी से, और यकीनन इंशाअल्लाह आपको जो चाहेंगे ना, आपको वो आप पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी फैमिली है और बड़े अच्छे लोग हैं। जी अर्शिया, बहुत शुक्रिया, और फरमाइए कैसे याद किया हम सबको? बस आपका दिल चाह था, मैंने कहा आपसे बात की जाए, और आज जो एक इवेंट हो रहा है, मैंने कहा चले शारा के साथ वहां आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा वहां मुलाकात भी होगी आपसे दोबारा। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, है ना? बिल्कुल। अच्छा जी जी, आप वैसे आ तो रही है ना इंशाल्लाह, मुझे बड़ी तसल्ली होती है आप दोनों को देख के। अच्छा, आज हमारी काफी कमिटमेंट है, लेकिन डिपेंड करता है क्या टाइमिंग्स है, तो हम बाद में बात कर लेते हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल शैला, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो अच्छा वेलकम किया इसमें, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अब नहीं, पहले आपने एक छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी बात चाय पे करनी है, क्या करेंगे आप? चाय पी है, चाय वो चीज है कि अगर हम सुबह चाय ना पिए तो हमारी इतनी अच्छी आवाज निकाल नहीं सकती, तो चाय इज अ गुड फॉर एवरीवन। मैं ये कहती हूँ, चाय हम पीते हैं, जब बात करते हैं तो कहते हैं अब चलो बस अब चाय पीते हैं, रिलैक्स होते हैं, हाँ, है ना? सारी एनर्जी आ जाती है। देखे, हालांकि इसमें कोई एनर्जी नहीं है लेकिन हमें फील होता है, कहते हैं क्या ये हमारी नफ्सियाती डॉक्टर है या हमारी नफ्सियात का इलाज है, क्या है चाय? आई थिंक दोनों ही चीजें हैं। अगर देखा जाए ना तो कराची वालों में चाय की जगह खून की जगह चाय दौड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच अर्शिया, चाय और प्रोग्राम दोनों चीजें एंजॉय करें। हाँ, छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, ये थी अर्शिया हमारे साथ, बहुत प्यारी शख्सियत की मालिक, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी नीलोफर नसीम साहिबा से भी कनेक्शन हो जाए। समंदर पार है नीलोफर नसीम साहिबा, इसलिए कभी कभी मुश्किलात आ जाती हैं,
اور کیا پتا سمندر میں لہریں بہت ہوتی ہوں جس کی وجہ سے یہ مشکلات آتی ہیں. نہیں ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں. ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے, کتنی بھی لہریں وہ اسٹرانگ ہوں وہ پار کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں پار کرنے کی. اچھا ایکچولی سونامی آ چکا ہے نا وہاں پر اس کی لہروں سے. ہاں تو ایکچولی ان کا روٹین تھا سیٹرڈے مارننگ آنے کا, تو اب یہ ہے کہ سنڈے مارننگ ہے ہم, اور ویری سون احمد یہ مارننگ بھی ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, ہاں آف کورس ہم آفٹر نون میں چلے جائیں گے, اور مارننگ آتی رہے گی اور جاتی رہے گی انشاءاللہ. بس مارننگ آتی رہے, ہاں مارننگ آتی رہے, آپ سب کو ایک نئے دن ملتا رہے, ہر نیکسٹ ڈے ایک نیا دن ملے. اور رات کو جب میں دعا مانگتی ہوں, منڈے کی مارننگ بھی اللہ کرے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہو, بہت اچھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنی زندگی کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں وہ منڈے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو منڈے از اے گڈ ڈے, ہے نا. I always say Monday is a good day. آپ روٹین میں آتے ہیں, آپ روٹین میں آتے ہیں. اگر بچے ہیں آپ کے تو ماشاءاللہ وہ اسکول جاتے ہیں, بچے بڑے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں, اور بڑے ہیں بچے تو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ بچے آج جہاں نکلے ہیں, جہاں جا رہے ہیں, خیریت سے واپس آئیں. تو منڈے کو ہمیشہ ایسے لیں کہ از اے گڈ ڈے, اٹس اے اسٹارٹ آف اے گڈ ویک, ہے نا. اچھا ایک خبر ہم پہلے چلتے ہیں اپنی بریک کی جانب, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ایک ویری امپورٹنٹ بات کرنے جا رہی ہوں, اور اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا ہمیشہ آپ لوگ. Great. Okay, we'll be right back. Okay. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. India Bazaar. Fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar.
Optimal security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal security. We have the guts to secure your life and business. Optimal security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal security. Your best choice of feeling secure. Optimal security. Call 365-994-0486. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग अभी भी कह सकती हूँ, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू मेरे बहुत अच्छे साथियों के लिए. शो टीम ऑफ टू टी टॉक में हम चाय पे बातें करने के लिए आए हैं, और आज बहुत ही अहम बात मैं चाय पे करूँगी. इसलिए करूँगी कि ये हर घर की कहानी हो जाती है somehow, और ये आज स्कूल की कहानी हो गई. आज नहीं, ये तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी पिछले वीक, लेकिन मुझसे मिस हो गई थी आप लोगों को बताने में. इतनी सारी बातें होती हैं तो उनमें ये बात मिस हो गई थी. फ्लोरिडा में 11 साल के बच्चे ने क्या किया, कॉल्ड 911 टू रिपोर्ट अ स्कूल शूटर. मैं उन्हीं अल्फाज में पढ़ रही हूँ उसको. और वो बच्चा गॉट अरेस्टेड. अच्छा, क्यों किया उसने ये? अहमद, थोड़ा सा गैस कर लें यहाँ कि क्यों किया होगा उसने. स्केर्ड हुआ होगा. अच्छा, 3 आप लोग भी लिख सकते हैं मुझे कि उस बच्चे ने, अगर तो खबर मालूम है आपको तब तो आप ना लिखें, लेकिन अगर खबर मालूम नहीं है ये बात तो 3 चीजें. दूसरी चीज शरारत. तीसरी चीज है कि ही वाज अंडर प्रेशर. नहीं, शरारत भी क्यों शरारत? क्या सोच के शरारत? बस जी. तो ये है. अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और करते हैं तो मैं आप लोगों को 1-2 मिनट दे देती हूँ, और उसके बाद में उसी से रिलेटेड ये भी एक बात आपको बताना चाहती हूँ. ये पता है क्या होता है, जब मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ आज मुझे क्या ऐसी चीज बतानी है अपने साथियों को, शो टीम ऑफ टू टी टॉक के साथियों को, कि जो अवेयरनेस हो उनके लिए. 50 years old वुमेन की डेथ हुई, खातून की, इन हर ओन बैकयार्ड. अहमद, और क्यों हुई इन हर ओन बैकयार्ड? अच्छा, इन द मीन टाइम मैं बताऊं, जो 11 साल के बच्चे ने 911 कॉल किया कि टू रिपोर्ट अ शूटर, तो अगर शूटर नहीं भी था तो क्या ना होता, तो वो क्या और किस लिए करता 911 कॉल. हम इस खबर के बाद वापस 11 साल के बच्चे के पास आएंगे. तो 50 year old वुमेन की स्टोरी ये है, खत्म हो चुकी है उनकी स्टोरी. इन हर ओन बैकयार्ड उनकी डेथ हुई, और वो ऐसे हुई कि दूसरे बैकयार्ड से 3 डॉग्स जो थे ना, वो स्केप कर गए फ्रॉम देयर ओन बैकयार्ड, और उन्होंने उन खातून के ऊपर एक टुगेदर अटैक कर दिया. यानी अपने बैकयार्ड में भी सेफ नहीं थी वो. दूसरा बैकयार्ड खुला रह गया, कुछ हो गया, वहां से वो भागे, इनका बैकयार्ड खुला रहा होगा, या जिस तरह भी वो आए. पूरी स्टोरी बताने का कोई फायदा नहीं है. बताने का मकसद मेरा ये है, अपने बैकयार्ड में भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें. अपने घर के बैकयार्ड में किस तरह इस खातून की डेथ हुई, 3 डॉग्स का अटैक हुआ, और वो अटैक भी किसी बैकयार्ड से निकल के आए थे वो डॉग्स जिन्होंने उन पे अटैक किया. अब क्या रीजन रही होगी, कोई चीज उनके हाथ में थी खाने की, बारबेक्यू कर रही थी, क्या था मुझे नहीं पता है. तो ये अपना ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि अहमद और शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपसे बहुत प्यार करता है. अच्छा, अब हम आते हैं वापस फ्लोरिडा जाते हैं कि 11 साल के बच्चे ने 911 कॉल किया कि भाई यहाँ पर शूटर है स्कूल में. जाहिर है, ऑफ कोर्स बच्चा कॉल करेगा तो फौरन 911 पहुंचेगा. लेकिन इन द मीन टाइम अगर किसी और को उसकी जरूरत होती, जो रियली जरूरत होती, तो उसको वो हेल्प नहीं मिल सकी होगी 911 की, क्योंकि ही वांटेड टू गो होम अर्ली फ्रॉम स्कूल.
देखिए आप, क्योंकि 911 तो हेल्प है ना, 911 हेल्प है, बच्चों को ये कहा जाता है कि भाई हेल्प, लेकिन 11 साल का बच्चा जो होता है ना, अगर ये हरकत 6 साल का बच्चा करे, 5 साल का बच्चा करे तो मैं मान सकती हूं, लेकिन कैसे कॉल किया, उसके पास फोन रहा होगा, देखे ना। तो फोन की डिसएडवांटेज देख लीजिए। यहाँ पर हमने पिछले दफा बात की थी कि रियल एस्टेट सॉरी कि फोन हाई स्कूल्स में फोन जो है वो बैन करने के लिए सोचा जा रहा है। अच्छा, नीलोफर नसीम साहिबा का मैसेज आया है हमें, जो हमारी रिपोर्टर है फॉर शो टीम ऑफ टू टी टॉक, कि इंटरनेट नहीं काम कर रहा है उस एरिया में, तो लिहाजा अगर तो उस वक्त तक कनेक्ट हो गया तो फिर तो हमारी बात हो जाएगी उनसे, लेकिन अगर ना हुआ तो कुछ अहमद ही डिस्कस कर लेंगे उनकी जगह पर। अच्छा, तो ये मैंने 2 बातें आप लोगों के लिए निकाल के रखी और इनको सामने ही रखा। मैंने कहा कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम शुरू होगा ये फर्स्ट 2 थिंग्स जो है ना मैं इनके साथ शेयर करूंगी। ओह ना, हाँ, हम फौरन ये कॉल लेंगे नीलोफर नसीम साहिबा की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। नीलोफर नसीम साहिबा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। जी वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी कि मैं लेट हो गई। यहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। आज आपको पता है ना कि यहाँ वर्चुअल एक जलसा है पीटीआई का, तो कुछ एरियाज में बिल्कुल बंद कर दी गई है, कहीं पार्शली आ रही है। और खैर मोबाइल डेटा पे मैं आपको कांटेक्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, हम थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपके पास इमरजेंसी के लिए भी रहे डाटा ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। नहीं कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज सुन के तो एकदम चौंक गया मैं। हाँ, अभी मैं समझ रहा हूँ, मेरा ख्याल आज सैटरडे जान। नहीं, सैटरडे को आई थिंक आप लोगों का प्रोग्राम नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ। नहीं, आज सैटरडे है। हमारी मुलाकात हो गई, आज सैटरडे मॉर्निंग हो गई। भाई माजरत चाहते हैं, कल बहुत मसरूफियत थी। वी वर फार अवे फ्रॉम आवर स्टूडियो। हमारे प्रोजेक्ट था उस पे थे और ऑटोवा से हमारे क्लाइंट्स आए हुए थे। सो वी हैड अ ग्रेट मीटिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिएगा कामयाबी हो उसमें। अभी तो मीटिंग ही थी और वहां से फिर हम डेफिनेटली वो वक्त ऐसा था कि वी हैड टू बी देयर, और फिर ड्राइव भी घंटा 2 घंटा तो उसमें बड़ा मसरूफियत रही। एंड सो नाइस ऑफ यू कि यू हैव बीन ट्राइंग, आई नो। बस शाला से मैंने कहा था इन्फॉर्म कर दिया जाए आपको। तो anyways, you're here. जी, welcome. Most welcome to our show team of 2 Tea Talk. Thank you. थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों को कांटेक्ट करना चाह रही थी जल्दी, मगर मैंने जैसे बताया कि आज इंटरनेट सर्विस जो है वो काफी डिस्टर्ब है पूरे में। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे ही है। तो मैं बताऊं आपको देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। कुछ भी कर ले, they're gone. हाँ, अच्छा, क्या लाई हैं आप? फिर हम बात यही तो बता रही है कि किस तरह से वो देखिए तंग कर रहे हैं ये लोग इंटरनेट बंद करके। हाँ, ये तो उनका रूटीन जी हाँ, करते हैं वो ऐसा। जी हाँ, मतलब किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आज इंटरनेट बंद कर देंगे तो हम जलसा कल कर लेंगे, और कल भी कर दिया तो हम परसों कर लेंगे, क्योंकि ना हमें कुर्सियां लगानी है ना बिरयानी पकवानी है। कितना नुकसान कर रहे होंगे दूसरों का ये जो बिजनेस में है लोग, नेशनली एंड इंटरनेशनली, एंड दे डोंट गिव अ डैम टू पाकिस्तान रियली। बस देखिए ना, अब कह रही हूँ ना, आखिरी सांसें ले रहे हैं। अब ये अपनी हर तरह की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ये जो है वो डिले कर दिया। आपको पता चल गया होगा कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया, लेकिन अभी भी हर तरह की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसको स्टॉप कर दिया जाए। लेकिन चूंकि कोर्ट का तो फैसला है तो लिहाजा अब उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। और पब्लिक जो है वो आपको पता है कितनी जुनून में मुब्तला हो गए हैं लोग। बिल्कुल। मैं सल्यूट पेश करता हूँ लतीफ खोसा साहब को, इन मुश्किल हालात में उन्होंने ज्वाइन किया पीटीआई। देखें,
जिन्होंने किया है पीटीआई के साथ हैं वो तो कभी भी छोड़ के नहीं गए। जो लोग किसी न किसी मकसद से या किसी अपने हिडन एजेंडा के थ्रू आए थे वो सारे एक्सपोज हो गए, पता ही चल गया आप लोगों को भी और सारी दुनिया को पता चल गया। तो लेकिन ये है कि ये कुछ भी कर ले भाई, ये वोट्स नहीं डलवा सकते आके वोटिंग वाले दिन। ये तो जिन लोगों ने जो जिसको देना है उसको देना है। और इस दफा जितनी ये सारी कोशिश हो रही है ना, तो पहले तो शायद लोग कुछ थोड़ा सा वो कर देते थे कि नहीं जाते थे वोट देने, लेकिन इस दफा तो जिसको कहते हैं दीवानों की तरह निकलेंगे वोट देने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये खबर सही है, लतीफ खोसा साहब जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। जी जी, क्योंकि जरदारी साहब ने भी ऐलान कर दिया ना कि उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बात कंफर्म हो गई है कि वो इसमें शामिल हो गए, पीटीआई में शामिल। देखिए बात ये जो सच्चा आदमी है। जी, क्या कह रही थी आप? मैं कह रही हूँ जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, वो तो जाहिर कभी भी इनका साथ नहीं दे सकते। जिनको हर चीज का पता है, देखें जो इतने सीनियर लॉयर्स हैं या सीनियर जजेस हैं, जिनको हर चीज का पता है, जिनको सच्चाई का पता है। कुछ लोग तो खामोशी से बैठ गए, लेकिन आई थिंक ये सब कुछ इनके अपने गले में पड़ जाएगा। अगर ये किसी तरह भी किया तो पब्लिक तो कबूल नहीं कर सकती ऐसी हुकूमत को। अच्छा, तो ये है सूरत हाल। उम्मीद है कि इत्तेज़ाज़ हुसैन साहब भी आ जाए। आमीन सुबह आमीन। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब के लिए तो बहुत, क्योंकि वो सारे केसेस भी लड़ रहे हैं ना उसके, जो पीटीआई के केसेस हैं, और बहुत ओपनली बात करते हैं। देखिए इनका ताल्लुक जो है ये बहुत पुरानी जो पीपीपी है या पीपल्स पार्टी के साथ था। ये वो लोग थे जो बहुत ही सिंसियर किस्म के लोग थे, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई जी पीपल्स पार्टी के में भी जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसने बदल कर दिया लोगों को। जो सिंसियर लोग थे उनको बदल कर दिया। आप देखते होंगे कि जो सीनियर लोग हैं वो बहुत कम हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल हैं। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। और ये बताइए कि चाय कैसी है? कड़क है। अच्छा, कड़क चाय है तो और पूछने की जरूरत ही नहीं कि मलाई। इसमें जनाब दालचीनी की लकड़ी है जी। शेफ अहमद कुछ सुनिए आप। इसमें सौंफ है और इसमें इलायची के दाने हैं और पूरा गरम मसाला जनाब, बस ये 3 चीजें। नहीं, और भी चीजें हैं, अदरक खुशबुएं लहसुन मिर्चा, कभी कभी अदरक लहसुन मिर्चा। ये शेफ अहमद जो है ना, ये किचन के नहीं, ये नीलोफर साहबा की रेसिपी है ये। अच्छा, बिरयानी और चाय मिला के बनाती है। अहमद भाई, अब तो मुझे रेसिपी जो है वो हिफ्स हो गई है। तो अब आप बताए ना, भला पिए ना पिए, उसका टेस्ट हमें वैसे ही आता है। अरे वाह, क्या बात है। और ये वो शेफ हैं कि हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त ने बड़े दिल से पुलाव बना के इनको भेजा, और उस पुलाव में एक छोटा सा लीफ इनको नजर आया, तो कहने लगे कि ये क्या चीज, इसके अंदर पत्ता कैसे गिर गया। इस सारी जिंदगी शौक से इन्होंने पुलाव खाया और इनको ये पता नहीं है कि वो पत्ता क्या है। क्या था वो पत्ता? वो बे लीफ था। हाँ जी, बे लीफ था वो, और वो डालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसकी अपनी खुशबू होती है। एक और चीज है, आज सुनने वाले जो है ना खुश हो जाएंगे, वो चीज उसकी एक खासियत है। मैंने जब से पढ़ा है ना, मैं हर चीज में वो पत्ता डाल देती हूँ। उसकी खासियत ये है कि वो फैट के असर को कम करता है। अच्छा, तो वैसे शेरा आपकी रेसिपीज तो मेरा ख्याल है आपको खुद भी याद नहीं रहती कि आप किस रेसिपी से कौन सी चीज बनाती। मैं इस बारे में मशहूर हूँ। मेरी प्यारी दोस्त फरजाना सिद्दीकी ने भी यही बात की थी जो आज नीलोफर नसीम साहिबा ने की है।
وہ کہتی ہیں اتنا مزے کا ہے شیلا, لیکن میں آپ سے اگر ترکیب تم سے پوچھوں گی نا تو تم کہو گی یہ نہیں تھا تو وہ ڈال دیا, وہ نہیں تھا تو یہ ڈال دیا, اور جو بالکل نہیں تھا وہ دوسرا ڈبل ڈال دیا. آپ ہمیشہ اویلیبل چیزوں پہ چلتی ہیں, تو جو اویلیبل ہوتا ہے وہ زیادہ ڈال دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا, زمانے کے ساتھ چلتی ہوں, مسالوں کے ساتھ چلتی ہوں. نیلوفر صاحبہ یہ سارے تجربات مجھ پہ ہوتے ہیں اور میں نے کبھی انکار نہیں کیا. احمد بھائی دیکھیں, ساری بات یہ ہے کہ یہ کتنی کامیاب ہے یہ ساری ریسیپیز, آپ کی صحت کا یہی تو راز ہے. بالکل, ویری ٹرو. اچھا اب دیکھیے ایک بات کہ مجھے لگا کہ بچے بات کر رہے ہیں اور ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ چکن سویٹ اینڈ ساور چکن بال کھائیں. اب چکن بھی نہیں تھی گھر میں سوچنے لگی کیا کروں. آج ایک ریسیپی دے رہی ہوں آپ کو. سوچنے لگی کہ کیا کروں بچوں کو سرپرائز دوں. ایک دم سے میں گئی فریزر میں چکن ڈھونڈتی رہی کہ شاید کوئی چھوٹا سا پیکٹ پڑا ہو. میں نے کیا کیا, مجھے مل گیا چکن نگٹس تھوڑے سے. وہ چکن نگٹس میں نے فرائی کیے اور ان کے اوپر چاول ابلے ہوئے رکھے تھے, ابلے چاول کے اوپر چکن نگٹس فرائی کر کے ڈالے اور اس کے اوپر سویٹ اینڈ ساور ساس جو تھا بنایا تھوڑا سا بوٹل میں تھا, اس کو میں نے اسپریڈ کر دیا اس کے اوپر. بچے آئے, بچوں نے دیکھا, او مائی گاڈ ماما ڈریم کیم ٹرو. میں نے کہا ہاں دیکھو, اور اتنے مزے سے کھایا اور کہنے لگے ماما نیور فورگیٹ دس ریسیپی, اوکے. چلا میرے خیال ہے کہ باقی سارے کام چھوڑتے ہیں, میں آ جاتی ہوں کینیڈا, ہم مل کے آ جاؤ نا پھر جلدی سے آ جاؤ. جس میں مجھے اسٹو بہت پسند ہے اور میں نے شہر سے اکثر میں فرمائش کرتا ہوں مجھے اسٹو کھانا ہے. ایک دن میں کھا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار یہ کیا ہے, کہنے لگی اسٹو. یہ دوسری ریسیپی ہے, یہ سیکنڈ ریسیپی ہے. میں نے کہا ہاں یار, اچھا میں چپ, میں بڑا, تم کو تو پتا ہے نیلو کتنا بھولا ہوں میں, ہے نا. نیلوفر رسید آپ کو معلوم ہے, اس کی تو میں گواہی دوں گی. سب کھاتا رہا, آپ کھا لیتے, خاموشی سے کھاتا رہا. اب یہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو یہ ہنس رہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا, تم کیوں ہنس رہی ہو, کہنے لگی نہیں آپ کھائیں. کھا لیا, پتا چلا کہ وہ کیبیج تھا. پتا نہیں انہوں نے کیا اس میں کیا. اب ایک اور مزہ وہی تھا اسٹو والا. لیکن میں نے لیکن یقین کریں خاموشی سے یہ بندہ کھا گیا. ڈکار بھی میں نے آپ کے لیے نہیں بنایا تھا, وہ میں نے بچوں کے لیے بنایا تھا کہ بچے کچھ سبزی کھا لیں. تو پیاز کے بجائے میں نے سارا مسالہ اسٹو کا ڈالا, اور پیاز کے بجائے میں نے اتنا بڑا کیبج تھا, وہ سارا کیبج میں نے کریش کر کے اس میں ڈال دیا. اینڈ بچوں نے اسٹو کھا لیا, اس کے اوپر ہنی ڈال کے. ہمارے بچے ہر بھنی ہوئے گوشت یا بھنی ہوئی چکن پہ وہ ڈالتے ہیں, ہنی ڈالتے ہیں. یہ کینیڈین بچوں کا ایک وہ ہے, تو تھوڑا سا سویٹ فلیور کے لیے تو اسٹو کھاتے ہیں بچے. بہرحال جو کچھ بھی کھلاتی ہیں نیلو صاحبہ ہم کھا لیتے ہیں. احمد بھائی میں یہی بات تو ابھی کہنے والی تھی کہ آپ کنفرم جنتی ہیں. کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو گھر میں رہنا ہے, بچے تو باہر نکل کے بھی کچھ کھا لیتے ہیں. اسی لیے تو زبان نہیں کھلتی, صرف منہ کھلتا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. ہمیشہ ہنستا رکھے, خوش رکھے, ہمیشہ اسی طرح سے ہنستے رہے. یار دو چار باتیں اور بتائیے پاکستان کی, کچھ تھوڑی سی باتیں. اچھا تو جلسہ, مجھے تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, تو میری طرح کے بہت لوگ ہوتے ہوں گے کہ کہاں جلسہ ہو رہا ہے. مجھے معلوم تھا کہ یہ شرارت یہ کریں گے. جلسہ ایکچولی یہ ورچوئل جلسہ ہے, یہ پورے دنیا میں کسی نے نہیں سوچ رہا, یہ پہلے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں in the world. ورچوئل جلسہ فرسٹ ایور. اور لوگ پریشان تھے کیسے کریں گے, لیکن دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ یہ کامیاب ہے, کامیاب رہیں گے. اور بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. کتنا بند کرو گے تم؟ مائی گڈنس, ہمیں تو بریانی بنوانی نہیں ہے, نہ ہمیں کرسیاں لگانی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, نہ خرچہ, ملک کا بھی کوئی خرچہ پیسہ نہیں لگ رہا. پاکستان ہی نہیں, یہ لوگ جو ہیں جو چور اور ڈاکو جو سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف یہ پریشان نہیں ہوئے بلکہ پوری دنیا میں حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا میڈیا میں
اور اسی طرح سے ڈفرنٹ ممالک سے کہ واو واٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ا نیو ٹرینڈ فار دیٹ. ماشاءاللہ یہ تو دنیا سیکھ رہی ہے. And PTI, Thank you, Imran Khan is the Thank leader you, of پاکستانیوں Yes. کہ آپ لوگ ساتھ دیکھ رہے ہیں. سلام ٹو میرے پاکستان. Very smart, very smart. اب یہ نیلوفر صاحبہ جیسے لوگ اسمارٹ بیٹھے ہوئے ہیں یار وہاں پر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. دل کے لوگ ہیں یہ. ہاں دیکھیں پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے خاص طور پہ وہ کافی مشہور ہیں کہ جب ان کے گھر مہمان آتے ہیں تو وہ چائے تو شاید پلوا دیتے ہیں, بسکٹ نہیں کھلاتے. لیکن ابھی ایک بڑے مزے کی بات ہوئی ہے جو شاید آپ لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ ان کو جیل میں جو کوک ان کے لیے کھانا بنا رہا ہے اس کا کھانا اتنا پسند آیا کہ اس کو انہوں نے 10,000 روپے دیے. تو لوگوں کے اندر ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ اتنی تھرتھلی مچ گئی کہ عمران خان کی جیب سے 10,000 روپے نکال لیے تو اس کا مطلب ہے بہت اچھا کھانا بناتا ہے. کیونکہ عمران خان ہر ایک تو ملک کا پیسہ بچاتے ہیں, دوسرے اپنا بھی پیسہ وہ ملک کے لیے لگانا چاہتے ہیں, تو بہت سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. لیکن یہ جو ورچوئل مائی گاڈ میں تو بہت خوش ہوئی ہوں یہ سن کے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اٹس امیزنگ امیزنگ آئیڈیا کہ ورچوئل جلسہ ہو رہا تھا. وہ کہتے تھے کہ اتنے سارے لوگ کیسے آئیں گے, وہ انہوں نے بتا دیا ہر جگہ جہاں پر رہتے آپ بیٹھے آ جاؤ اپنے گروپ کو لے آؤ اپنی جگہ. اچھا تو یہ بتائیے کہ جو انٹرنیٹ بند کرتے ہیں یہ لوگ, تو اس اب لوگوں کا اس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ, ظفر لودھی صاحب آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب نا لوگ اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کا صرف مذاق اڑاتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں, ہنستے ہیں, کہتے ہیں کتنا حد تک گریں گے, کس حد تک یہ جائیں گے. جی کچھ ان کے پاس دیکھیں پھر وہی بات ہوتی ہے نا, جب دلیل ختم ہو جاتی ہے نا کسی بات, جو آرگیومنٹ ہوتا ہے اس میں دلیل جب ختم ہوتی ہے تو پھر ایبیوسو لینگویج استعمال کرنے لگتا ہے انسان, جو جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ ایبیوسو لینگویج. تو اب یہ ساری چیزیں ایبیوسو لینگویج میں ہی آ گئی ہیں کہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں جس پر لوگ صرف یا تو اس سے نفرت کریں گے یا پھر اس پہ ہنسیں گے. تو اب یہ ان کے پاس اب کوئی بھی اب راستہ نہیں رہ گیا. نیلو صاحبہ ہمارے دوست ظفر لودھی صاحب آئے ہیں اور آپ کو بھی سن رہے ہیں وہ, اور ہمارے بہت اچھے ساتھی سپورٹر جس کو کہہ لیجیے, اور ان کی مسز جو ہیں وہ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے لیے پروموشنز جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں میڈیا میں, اور عبیر فاطمہ ان کا نام ہے, اور ماشاءاللہ بڑی پیاری فیملی, بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں یہ, وہ آپ کو سن رہے ہیں. تو ظفر صاحب اگر آپ کے پاس بھی کوئی کوشچن نہ ہو تو ہماری رپورٹر فرام کراچی پاکستان نیلوفر نسیم صاحبہ موجود ہیں, اینڈ یو کین تھرو یور کوشچن. تھینک یو نیلو, پلیز کیری آن. جی اچھا میں تو اس وقت پھر سے یہ کہوں گی, مجھے اتنا ایکسائٹمنٹ ہو گیا کہ یہ کیسے کیا, ہاں ہم نے پوچھا تھا کہ کیسے چل رہا ہے یہ, مطلب اس وقت جو بند کیے ہیں سروسز تو لوگ یہی اپنا ڈیٹا یوز کر رہے ہیں. آف کورس ڈیٹا یوز کر رہے ہیں, جو بہت ضروری جن کو کام ہے وہ ڈیٹا ہی یوز کرتے ہیں, اور تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو لیکن ابھی جو میں دیکھ رہی تھی جب میں نے آپ کے پروگرام کو جوائن کرنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ یہ میرا جو ہے وہ لمیٹڈ کنیکشن جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. تو دیٹ مینس کہ صرف یہ والا جس پر میں یہ جلسہ اٹینڈ کر سکتی ہے وہ حصہ بند کر دیا ہے, باقی سب کچھ چل رہا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے پاس اتنا دماغ ہے, جب کام کریں گے تو کسی کنسٹرکٹیو کام میں کیوں نہیں لگاتے. دیکھیں نا, بالکل انشاءاللہ تعالی, یعنی کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے. امیدیں کبھی نہیں چھوڑنی ہم کو, اور یہی بات عمران خان کا یہی میسج تھا, پی ٹی آئی کا یہی میسج تھا. اور جب ایک لیڈر یہ کہے کہ اپنی امیدوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور فوکس کریں, تو دیکھ لیجئے کہ آج ایک ایسی چیز ہمارے لیڈر نے انٹروڈیوس کرائی ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہوگا. شعلہ میں آپ کو بتاؤں, آج میں بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں, عمران خان صاحب کو یہ اعزاز ملا تھا. اس
اس پر جب وہ انہوں نے اپنی تقریر کی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی بات جو جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی جب بھی میں نے کسی بات چیز کے لیے کوشش کی تو پہلے مجھے فیلئر ملا, لوگوں نے مجھے مذاق بھی اڑایا, میرا بہت زیادہ مجھے کنڈیم بھی کیا, لیکن جب تک آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے یا لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے رہیں گے یا اپنا موریل جو ہے وہ لوگوں کے کہنے پہ آپ ڈاؤن کریں گے تو آپ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب ہمیں کانفیڈنس ہو کہ ہم یہ جیت جائیں گے تو جب تک ہم اسٹرگل کرتے رہیں گے اور جب ہم اسٹرگل کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم جیت جائیں گے. اور یہی بالکل آپ بتاؤں کہ آج جو دور ہے جو پی ٹی آئی کا جو سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ یہی ہے کہ ہر طرح سے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کہیں بھی کامیابی نہیں ہو رہی. بے شک انشاءاللہ. اللہ جو ہے اس کے اپنے, اور یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی کہ دیکھیے آج عمران خان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ کو معلوم ہے ان کی پاپولیرٹی بہت ڈاؤن ہو گئی تھی اور یہ اللہ نے پلاننگ کی ان کے لیے, اور دیکھ لیجئے ان کی پاپولیرٹی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے. میں کہوں گی میرا پاکستان زندہ باد, میرا پاکستان زندہ باد, اور پاکستان زندہ باد. عمران خان نے جو کرکٹ جوائن کی تھی اس پر بہت فیلئر آیا, پھر اس کے بعد شوکت خانم میں ان کو 90% لوگوں نے کہا کہ بنا ہی نہیں سکتے, پھر نمل یونیورسٹی کے ساتھ یہی ہوا. اس کے بعد بینگ پرائم منسٹر انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی, یقیناً کی ہیں, اور لیکن سیکھا کتنا. اور آج کے جس سٹیج پہ وہ کھڑے گئے ہیں ان کو کوئی ہرانے والا نہیں ہے. اس وقت کوئی ایسا آپ کو بندہ نظر نہیں آئے گا جو عمران خان کو ڈیفیٹ دے دے. ایبسلیوٹلی ناٹ. انشاءاللہ وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ تعالیٰ, آمین ثم آمین. مجھے بہت مطلب اچھا لگا کہ بلوچستان ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے, یہ لوگ تو بالکل اگینسٹ ہیں ہر چیز کے, لیکن یہ سب اکٹھا ہو گئے اور سب عمران خان کے پیچھے ہیں. اور بلوچستان آج مجھے صحیح منظر نظر آیا بلوچستان کا کہ بلوچستان از پاکستان. آنیسٹلی الحمدللہ. جی جی. کیسی ہوائیں چل رہی ہیں میرے پاکستان کراچی میں, کیونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں تو ہم اس کے بارے میں ہی پوچھ سکتے ہیں. ہمیں اگر کوئی لاہور سے جوائن کرنا چاہتا ہے, ہمیں کوئی بلوچستان سے جوائن کرنا چاہتا ہے شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کو, تو ضرور یو آر ویری ویلکم. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا, اور میں یہی کہوں گی کہ آپ کا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت, تو اس کو ہم عمران خان کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے ہم اس کو استعمال کریں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا نیلوفر صاحبہ. شیلا, عمران خان کے لیے ڈیٹا تو کیا جان بھی حاضر ہے, اگر ضرورت پڑے گی تو اس سے بھی, کیونکہ بہرحال زندگی تو ختم ہونے والی چیز ہے نا, تو لیکن یہ کاز بہت بڑا ہے اور اس کے لیے حقیقت یہ بالکل میں آپ کو سچے دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر جان بھی دینی پڑی تو شاید اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ نہ کرے, لیکن بہرحال وہ وقت نہیں آئے گا, اور اس سے پہلے ہی پروردگار نے. دیکھیے یہ ان کی ناکامی کا ثبوت ہے جو یہ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں نا, اب یہی سے دیکھ لیجیے آپ. They lost big time. اچھا, آج میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک پاکستان کے لیے دل سے کام کرنا چاہتا ہے, اور اگر آپ کوئی اناؤنسمنٹ اس پہ کروانا چاہتی ہے پی ٹی آئی تو ہم ضرور کریں گے. نیلوفر صاحبہ, آپ کے تو ماشاءاللہ کافی وہاں پر اپروچ ہے, آپ کسی وہاں کے لیڈر سے کہیے ہمیں جوائن کریں. اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں ضرور بات چیت ہو جائے تو we'll be grateful. ضرور ضرور احمد بھائی, میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے, لیکن ابھی فی الحال تھوڑا سا چونکہ ہم لوگ ابھی اوپنلی کوئی کام ایسا نہیں کر رہے, جیسے ہی ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا, ہماری میٹنگ سلسلہ شروع ہوگا, تو یقیناً میں وہاں لوگوں کو کہوں گی کہ وہ اپنے فیڈ بیکس آپ لوگوں کو بھی دیں اور وہ لوگ جوائن کریں. آپ کو جو چیزیں شاید میری نظر سے نہیں گزری ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی نظر سے, اور ہم اس کے لیے ٹائم اپنے فیلنگس بھی آپ سے شیئر. ہاں, اور اگر اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم کو آگے پیچھے کرنا ہوگا تو وہ بھی ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. دن ہے, ٹائم ہے,
we will adjust accordingly. हाँ. और उनको अब अभी भी आप ये चीज आप वहां पर स्प्रेड कर सकती हैं कि look, show team of 2T Talk is heavily and we are really by soul-heartedly working for PDI away from far away from Pakistan, but we are really working. हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, हम लोग मीटिंग्स करते हैं और यहाँ पर ऐसे ऐसे दिलेर लोग हैं जो कि अभी कुछ अर्से पहले पाकिस्तान गए थे वो, और मुझे भी दावत दी गई थी, चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मैं उनको शामिल उनके साथ नहीं हो सका, और वो वहाँ गए और बड़ा दबंग तरीके से गए और वापस आए हैं वो लोग माशाल्लाह काम करके, खैर आफियत के साथ। और हम यहाँ पर बैठे हुए अब यकीन करें हर तरह से तैयार हैं, और ये देख लीजिए हमारा शो जो हो रहा है दुनिया देख रही है, हमें कॉलें आती हैं, हमें अच्छी भी आती हैं और वैसी भी आती हैं, नो वरीज, लेकिन वी आर देयर फॉर द कॉज ऑफ बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। शला, मैं इसके लिए आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया जो मेरे जहन में वो ये है कि यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट विंग्स हैं कराची में, डिफरेंट एरियाज के पीटीआई के जो विंग्स हैं, उनके जो ओहदेदारान हैं या जो उनकी जो उसमें शामिल हैं, उनके मैसेजेस मैं आपको भेज दूं तो आप उसको चला सकते हैं। हम चला देंगे जी, वीडियो मैसेजेस। हाँ, बिल्कुल चला देंगे। हाँ, वीडियो मैसेजेस या मैं आपको ऑडियो मैसेजेस भी आपके को भेज सकती हूँ ताकि आप उसको चलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर भी लोग जो है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। वीडियो मैसेज जैसा कि आपने कहा पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है। देखिए मैं बताऊं नीलू साहबा, शॉर्ट मैसेजेस आप उनके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकती हैं और आप मुझे भेज सकती हैं, वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, कोई अच्छा सा पैगाम, कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा सा मैसेज आप वीडियो करके और भेज दें, वो हम यहाँ पर अपने इसमें चला दिया करेंगे। मैं बिल्कुल 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 इंशाल्लाह इसी तरह से वहाँ पर हम स्ट्रीट्स में आप जाएं और लोगों से क्वेश्चंस करें आप कि उनके ख्यालात आगाही से हमें आगाह कीजिए, उनकी वीडियो क्लिप्स काम शायरी से इंटरव्यू लीजिए और भेज दीजिए आप, एंड वी विल रन and you can do a lot right by sitting here and we can do a lot by sitting here। इंशाल्लाह ऐसे करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सैटरडे को ज्वाइन करने का। आपका बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया संडे को बुलाने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। जी, ये थी नीरूफर नसीम साहिबा, बड़ी चिट चैट रही और बहुत कुछ अच्छी खबरें भी बहुत सारी लेकर आई, और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि ये क्या इंट्रोड्यूस कर दिया पीटीआई ने। बहुत बड़ी चीज ऑनलाइन जलसा होने लगा, विच इज good for safety, which is good for Pakistan, और which is good financially। I mean, क्या फवायद हैं इसके। अच्छा जी, तो यानी आज हम शुक्रिया अदा करते हैं टेक्नोलॉजी का। definitely। जी अहमद, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जनाब संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म को नहीं भूलना है। वेरी सुन आपके टैक्सेस का जमाना आ जाएगा। कॉर्पोरेशन, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, ऑडिट या आपके पर्सनल टैक्सेस हैं, उसके लिए आप संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म को जरूर कॉल करें। वेरी प्रोफेशनल लोग, 905-790-8885 इनका नंबर है। फिर अगर आपको RRSP, RESP, लाइफ इंश्योरेंस या मॉर्गेज के लिए 416-704-06 सॉरी अहमद, आपका नंबर दिल पे लिखा है ना, 416-500-6322 मोहसिन वाटू का नंबर है। और अथर जाफरी का नाम कैसे भूल सकते हैं आप लोग। रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ अपने तमाम रियल एस्टेट के मामलात के लिए आप इनको कॉल कीजिए 647-208-9724। और जनाब इवेंट्स बाय टीम ऑफ 2, जी अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू फिर से आपके लिए 2024 में खूबसूरत इवेंट्स लाएंगे। और अब जो फर्स्ट इवेंट होने जा रहा है
वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल जो 12 दिनों पे मुश्तमिल है, कंटिन्यूसली चलेगा। मार्च 29 से शुरू होगा, फ्राइडे मार्च 29 से, और वो चलता रहेगा अप्रैल 9 यानी कि चांद रात तक, जब तक कि ईद अनाउंस नहीं होती वो फेस्टिवल रुकेगा नहीं। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, आपके साथ साथ अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल के लिए 647-273-2393 पे कॉल कर सकते हैं। वेरी शॉर्टली हमें जाना होगा, तो उससे पहले हम कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं और फिर रियल एस्टेट हाईलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मिस नहीं करना चाहिए। स्टे ट्यून, वी विल बी बैक। Buying a house or selling a house, the team of 2 just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house or selling a house, the team of 2 just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house. Eid festival is on. Yes. Look at the crowd all over. Keep it down. Good. Here's something different. You're not. Crowd, ऊपर से crowd के नीचे. हाँ, please. The world's largest Eid festival. Look at the crowd, mashallah. This is our main show. I cannot take any pictures. I know. जाना नहीं यहाँ से कहीं, फिर वहाँ देखो, खड़े रहना यहाँ। Oh, thank you. लाइला है ना आपके पास, इसलिए मैंने
वेलकम बैक। और बस रियल एस्टेट हाइलाइट्स और फिर हमारा जाना है ना। लेकिन देखिए अहमद आज क्या बात करना चाह रहे हैं आपसे फॉर रियल एस्टेट हाइलाइट्स। उससे पहले मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में, और फिर मैं अपना रियल एस्टेट हाईलाइट नहीं अहमद रियल एस्टेट हाईलाइट के बाद नहीं पहले। ओके ओके थैंक यू। Still beautiful, it's cold, but no rain. It's all dry. Yes, doing my 5K, my usual 5K. Oh, so come on out. Make no excuse. You can do the outdoor activities, biking, jogging, hiking, whatever, walking even. Taking advantage of this nice weather, no snow. So keep working out, and it works. If I can do it, you can do much better. You're the best. जी देख लिया कल मैं जहाँ हम शश के रेस्टोरेंट पे गए थे तो वहाँ एंटर होते ही उसके जो ओनर थे वो मुझसे कहने लगे क्यों भगाती हैं आप इनको। मैंने कहा कि भाई ये खुद भागते हैं और इनको कोई नहीं रोक सकता, एंड अल्लाह करे कि हमेशा भागते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, अभी आपने मेरी जॉगिंग देखी और मैंने उसका जवाब मैंने क्या दिया था, मैंने कहा था यार शादी से पहले मैं इनके पीछे भागता रहा, शादी के बाद ये मुझे नहीं इनके पीछे भागता रहा और शादी के बाद ये मुझे आगे भगा रही है। अपने 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 आगे आगे। ओके रास्ता क्लियर, पीछे पीछे शहजादी आ रही है। चुटकुले की बातें ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान और करम है रब्बुल इज्जत का कि जिंदगी आप लोगों की दुआओं से सुकून से गुजर रही है, सेहत है। आप लोगों के लिए भी यही भरपूर दुआ है कि रब्बुल इज्जत आप लोगों को सेहत, जिंदगी, खुशियां नसीब फरमाए। बखुदा ये दिल से आवाज निकलती है आप सबके लिए और हमेशा निकलती रहेगी। दुआओं में रब्बुल इज्जत का एहसान है, सबसे पहले मैं आप सबके लिए दुआएं करता हूँ, फिर मैं अपने आल औलाद के लिए दुआएं करता हूँ मैं। और ये मुझे मेरे बाप ने, मेरे अब्बू ने मुझसे कहा था कि पहले बेटा दूसरों के लिए दुआ किया करो, खूब दुआ मांगो दूसरों के लिए जिनको तुम जानते हो, नहीं जानते हो, नाराज हो किसी से, नहीं नाराज हो किसी से, और जो कुछ भी हो सबके लिए दुआ करो पहले, उसके बाद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ करो। तो यही एक तरीका मैंने अपनाया हुआ है। That's the way it is। और करम मालिक का शायद आप लोगों की दुआओं से सब कुछ सही है। बहरहाल देखा आपने जॉगिंग, ये है फ्राइडे के दिन में देखा कि मौसम यार थोड़ा सा बेहतर है और ड्राई है, स्नो नहीं है, लेकिन कोल्ड ऑफ कोर्स कोल्ड था लेकिन कम था। और मैंने उसका भरपूर ऐसे में बहुत दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, when I see fit I go out 7-8 months I spend outside jogging, hiking, biking, I do many things outdoors अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा फरहत बख्श होता है ये आप लोगों के लिए भी। यही है कि keep working out and it works। If I can do it, you can do much better। Have you done your workout today? If not so, do so। Why not? I said so। So anyways, इसके साथ साथ रियल एस्टेट की दुनिया में अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, आपको तो इस नाम से काफ़ी वाकियत है। और नंबर हमारा है 4167040651। अलावा इसके कि हमारे इवेंट्स जितने भी होते हैं, world largest seed festivals, event countdown Pakistan Independence Day, no one does it in the world, we do it on the same day and time 23 years in a row। इसी तरह से ईद फेस्टिवल्स 22-23 साल उसको भी हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं बल्कि। तो ये हम सबक कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, ये मैंने अपने उस्ताद से और अपने एक सीनियर फेलो से इंजीनियरिंग में, उनसे मैंने सीखी।
اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. طفیل نام تھا ان کا. میرے والدین کو پروردگار جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو بھی گزر چکے ہیں سب کو پروردگار ان کی مغفرت کرے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اور جو صحت مند ہیں زندہ ہیں رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، سب کو صحت زندگی عطا فرمائے. تو ریئل اسٹیٹ کی بات چل رہی تھی، اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں اگر آپ کو آپ سے مشورہ لینا ہے، گھر خرید فروخت، کمرشل، ریزیڈینشل، پری کنسٹرکشن، احمد اینڈ شہلا جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو. اور ایک نام میں بتاؤں آپ کو 4167040651، اور ایک اور نام بتاؤں میں اطہر جعفری. جی اطہر جعفری بڑا نام. ہی از اے بروکر اینڈ وی آل ورک فار ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر انک. ان کی جو ایک کارپوریشن ہے وچ از اسمارٹ ریئل اسٹیٹ. یس یو کین جوائن ہم. بہت مفید مشورے اور ایکسپرٹ پری کنسٹرکشن کے کسی بھی جگہ کسی بھی پروونس میں، ایون آؤٹ آف دا کنٹری. ہی از very well known figure. Athar Jafri 647-208-9724 647-208-9724. کال کیجیے گا، انشاءاللہ ملاقات کی بھی کوشش کریں تو ہمیں 4167040651 پہ کال کر کے ملاقات کیجیے. فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور دعاؤں کے ساتھ رخصتی اب کیونکہ آنا ہے نا واپس. تو اور کس دن آنا ہے؟ اب آج ہو گئی ہے سنڈے، ہم آئیں گے آپ کے پاس تھرسڈے کو انشاءاللہ. کتنے بجے؟ شام کو 10:30 بجے ایسٹرن ٹائم. اور اسی طرح سے ہر ہفتے میں 2 دفعہ سیٹرڈے کو بھی ہمارا شو ہوتا ہے نا، جو وہ بھی صبح 11 بجے ہوتا ہے. تو کیونکہ سیٹرڈے کو ہم کر نہ پائے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، ہم نے اپنا فرض نبھایا، آپ تک پہنچ گئے، سنڈے کو پہنچ گئے. معافی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ نے پسند کیا ہوگا آج کا شو. انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ. اللہ حافظ. بس اب تو مجھے جانا ہی پڑے گا کیونکہ احمد خدا حافظ کر چکے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ سب لوگوں کا ساتھ بہت اچھا رہا، اور جو لوگ پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے ان کا بہت زیادہ شکریہ، اور جو لوگ تھوڑا سا بھی شامل ہوئے ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کو جتنا ٹائم ملا آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. لیکن آپ ہمارا پورا پروگرام دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ، شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک اینی ٹائم. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ جو انفارمیشن دی گئی ہو آپ کو یہ اچھا لگا ہو کہ ہمیں آج یہ انفارمیشن ملی شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک میں. اور ویدر ابھی بھی برا نہیں ہے، لیکن آسمان پہ بادل بہت ہیں اور 90% ہیومیڈیٹی ہے. 4 ڈگری تو ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے، لیکن فیلز لائک 1 ہے. تو باہر نکلتے وقت اپنا خیال کیجیے گا. اور ونڈ 16 کلومیٹر ہے، تھوڑا سا ویسٹ شامل ہے اس میں، تو ہلکی سی ہوا جو ہے نا وہ فیل ہو رہی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، جیتے رہیے گا، پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ جینا ہے، اور جینے میں خوشیوں کو برقرار رکھنا ہے، اور اپنے دوستوں اور فیملی اور شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک کے ساتھ مل کے چلنا ہے. احمد اینڈ شہلا جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو، سائننگ آف فرام شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک.